वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैच कंट्रोल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। खैर, तो टुडे हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं आज। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है दैट इज क्या? लुक हियर, क्यू। समझ गए ना? क्यू का मतलब क्या? सब इक्वल हो जाए, यानी एल इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स सब बराबर हो। मान लिया इसको कंसीडर कर दिया कि ये ए हो गया भाई। एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, और मान लिया किसके बराबर है? ए, सब ऑप्शन बराबर, इसको ए के बराबर मान लिया। तो उसी फार्मूले में जो अभी हमने निकाला था, उसी में उठा के जहां जहां एल बी ये सब के स्थान पे ए रख दो, तो आपका इसके लिए फार्मूला निकाला। तभी हमने लेटरल सरफेस एरिया भी जो हमने निकाला क्या था? तो कुछ है आपका 2 एच एल प्लस बी, ये था लेटरल सरफेस एरिया। उठा करके जहां एल बी एच सबके स्थान पे ए रख करेगी 2 ए प्लस ए क्या होगा? ए प्लस ए 2 ए, 2 इधर आएगा 4, और ए इंटू ए स्क्वायर। ये रिजल्ट मिला तुझे क्या? दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। वो क्यूब अगर जिसका ए पता हो, यानी उसकी क्या एक आर्म पता हो, एक भुजा अगर पता है, तो उसका हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या होगा? 4a, यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4a स्क्वायर। ये एज ए फार्मूला आप चाहे तो इसको याद कर रखें, या आप ऐसे भी अगर समझना चाहो तो आप ऐसे समझना भाई। एक सरफेस का क्या होगा? ए भी ए है, ए भी ए है, क्या होगा इसका? ए स्क्वायर। वही उधर भी ए स्क्वायर, और सब सेम है। ए भी ए स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर स्क्वायर 4 टाइम्स है 4 ए स्क्वायर। ऐसे भी समझ लो, कोई जरूरी थोड़ी कर रटोगे तभी। ये तो लेटर रहा। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल सरफेस एरिया आपका होगा, मेरे यहाँ लिखूं मैं, टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट? वही जो फार्मूला आपने अभी क्या था, क्यू एल एच प्लस बी एच प्लस वन एल बी। अब सब चीज एच एल बी सब क्या है? ए उठा के ए रख दीजिए, ताकि हर जगह एक क्या होगा? ए इंटू ए, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो कितना होगा? ए स्क्वायर दैट इज व्हाट? 3 ए स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, क्या हो जाए? 6 ए स्क्वायर। ये देखिए, this is your final result for the volume, sorry, for the total surface area of the tube का total surface area क्या होता है? 6a स्क्वायर, where a is the arm of the tube। मतलब क्या भुजा है? तो अगर ये पता है तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, दैट विल गिव द व्हाट? टोटल सरफेस एरिया व्हाट? क्यूब। तो ये आप सर, अभी हम सरफेस एरिया पे ही बात कर रहे हैं, आगे फिर हम वॉल्यूम पे बात करेंगे। ये रहा आपका क्यूब के लिए प्लस क्यूबॉइड के लिए। तो ये अगर आप इस चीजों को याद कर लें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर कॉन्सेप्ट समझे हैं तो और अच्छी बात है फिर, तो आपको रटने की जरूरत नहीं। ठीक, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब हम सिलेंडर पे बात करते हैं। यही चीज सरफेस एरिया ही निकालेंगे हम, लेटरल, और उसके बाद टोटल सिलेंडर की बात करें तो ठीक है। तो देखते हैं कि सिलेंडर पे चर्चा करते हैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है? तो जस्ट लाइक फिगर आपके सामने कह रहे हैं, सिलेंडर कुछ ऐसा होगा, आप जान रहे हैं। हाइट होगी एच, एंड दस नीचे का जो सरफेस का जस्ट लाइक सर्किल होगा, वो सर्किल ही होगा। तो सर्किल होगा, सर्किल की अपनी कुछ रेडियस होगी, दैट इज आर। हमने कंसिडर किया कि रेडियस आर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? एच। तो उस तो इसमें हमें सरफेस एरिया की पहले बात करूंगा, वॉल्यूम हम बाद में कंसिडर करेंगे। तो सरफेस एरिया में पहले टर्म होता है कि लेटरल सरफेस एरिया। अगर आपने ना देखा हो तो इससे पहले का जो भी लेक्चर गया है उसमें हमने स्पष्ट चीजों को ऑब्जर्व किया है कि लेटरल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। उसको आप एक बार देखिएगा जरूर, उसके बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो लेटरल का मतलब वही बात, वो इसका वक्र प्रेस्टीज क्षेत्र है, वक्र लेटरल, यानी जो इसमें मतलब सरफेस एरिया अपर फेस का और लोअर फेस का, इसको हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ साइड वाला लेंगे, वही क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया।
तो लिटरल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का क्या होगा, वो होगा जो बेस है यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो दैट इज, तो हम लिखेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू व्हाट, हाइट। हाँ, बस एरिया ऑफ द बेस यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, व्हाट विल बी क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगी, इस सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पहला पता ही होगा ना, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, 2 पाई आर, वही नहीं, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगा एच, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच दैट इज व्हाट, इज द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको इसको कंसिडर करिएगा ये फार्मूला। ये जब आपको डाटा दिए होंगे तो क्वेश्चन में उतरेंगे आप, क्वेश्चन की दुनिया में तो क्या है, रेडियस दिया होगा, हाइट दी होगी, पूछ देगा, जैसे ऐसे पूछ देगा, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose radius are कुछ भी 2, 5 and the height are 10, then use this formula and you can calculate the what lateral surface area। ये तो रहा आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं जो बात करूंगा दैट इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया। ये तो लिटरल रहा। अब हम देखेंगे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम देखेंगे लोग टोटल, अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बस वही टोटल में हम क्या करेंगे, ये तो ये है बस, इसमें ये ऊपर का फेस और ऊपर का फेस और नीचे के फेस के एरियाज को ऐड कर देंगे, इसमें लेटरल वाले वही क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो नीचे का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो वही क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो अगर मैं लिखूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया और बाकी लिटरल क्या है, पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से मैं कुछ कॉमन करूंगा क्या कर सकता हूँ बताओ, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर अगर आप कॉमन ले लोगे क्या होगा, 2 आर प्लस आर एच, ऐसे भी इसको कंसिडर करते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, और सिलेंडर के लिए आप ध्यान रखिएगा, लेटरल के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और टोटल सरफेस एरिया के लिए आप इस फार्मूले की यूज करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर के लिए हमने बात किया। अब हम हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे वो क्या है, कोण। तो यही कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, सरफेस एरिया एंड लेटरल उस पे कोण पे। तो ठीक है, कोण पे चर्चा करते हैं। अगर मैं इसको इरेज करूं फिर आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, कोण। कोण क्या होता है भाई, देखिए पता होगा, कभी मूंगफली वगैरह खाई है, देखो उसका शेप कैसे होता है, नीचे की तरफ बिल्कुल क्या पतला होता है, ऊपर की तरफ क्या, खाए होंगे आइसक्रीम वगैरह खाए होंगे, जस्ट लाइक दिस फिगर मैं उसका बनाऊँ कुछ ऐसा, समझ रहे हैं, दिस इज द कोन। तो कोन है, कोन का एक ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या हुआ, ये सर्किल होता है पूरा कंप्लीट, और बाकी निचला सरफेस सर्किल। तो ये चूंकि एक
ऊपर का सरफेस क्या होगा, सर्किट का अपना भाई कुछ तो होगा ना, रेडियस होगा, तो हमने कंसिडर किया कि इसकी रेडियस क्या है, आर। यहाँ होगा, ये आर हो गया, ये इसकी हाइट होती है, इसको लेट किया कि ये एच है, और ये देख रहे हैं, ये दिस इज द क्या, सलेंट हाइट बोलते हैं इसको, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो शंख की जो तिर्यक ऊंचाई है अर्थात सलेंट हाइट को क्या बोली जाती है, एल। उसको हम कंसीडर करते हैं एज उसका रिप्रेजेंटेशन ही है वो एल से, तीनों को करते हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इसके लेटरल की मैं बात करूं, व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लेटरल का मतलब क्या हुआ, हमने क्या कहा, ऊपर नीचे वाले सरफेस को हम कंसीडर नहीं करते, बाकी जो बचा वही लेटर है, ऊपर वाले को छोड़ रहे हैं, नीचे क्या, नीचे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो एज ए पॉइंट है, तो उसी कर्व में इंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ ये वाला ही, यानी जो मूंगफली आप लेते हैं या आइसक्रीम का जो ये वाला सरफेस एरिया है, यही क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया होगा क्या, वो होता है आपका पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर। उसके लिए जो इक्वेशन होता है पाई आर एल, ये आर पता है आपको रेडियस है, एल क्या है, स्लेट हाइट है, पाई आप जानते हो 22/7, वैल्यू वाला पाई आप कंसीडर कर लो 22/7, इसमें रखिए वैल्यूज आप लीजिए। है कभी आपके दिमाग में यही आया कि यार ये डेरिवेशन कैसे हुआ, यानी फार्मूला आया कैसे, लेटरल सरफेस एरिया आपका पाई आर एल होता है। तो इसका जो डेरिवेशन होता है उस पे, क्योंकि आपकी सिलेबस में नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके डेरिवेशन में बात करूंगा, अभी तो आप सिर्फ इतना डेरिवेशन, थोड़ा इसके लिए आपको और भी कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी आपको इसका डेरिवेशन समझना है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, तो अभी सिर्फ इतना पढ़े। अब लेटर हो गया, मैं क्या बात करूंगा, टोटल की बात कर लें। टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट, वही ऊपर वाला एरिया और ऐड कर देंगे, क्या पाई आर स्क्वायर, सर्किल है ना, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर। तो इसी पाई आर एल में मैं क्या ऐड कर दूं, पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट, टोटल। तो पाई आर एल तो आपका था ही, प्लस इसमें क्या जोड़ना, पाई आर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस। अगर यहाँ से मैं ये आप तो चाहे तो आप पाई आर कॉमन ले लें, तो पाई आर अगर कॉमन लो तो क्या होगा, एल प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज होगा आपका टोटल सरफेस एरिया आपका। तो ये कॉन्सेप्ट था, आप समझ रहे हो ना, एरिया आप समझ रहे हो, एरिया एरिया क्या होता है, अगर मैं इसका मात्रक लिखूं, इसकी यूनिट लिखूं, तो क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है ना। एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी मीटर है, ब्रेथ भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर व्हाट, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए ये सभी मीटर स्क्वायर में होंगे, ये भी आपका मीटर स्क्वायर है, कोई नहीं मीटर है, क्योंकि मीटर ये आपका एम के सिस्टम में आता है, जिसके जाएंगे वही सेंटीमीटर हो जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो भी होगा स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका। तो दैट वाज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड कोन। तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी, तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों यारों में इसको शेयर फर्स्ट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।